बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। आपके पास एक लिस्ट है, जिस लिस्ट के अंदर आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है। अगर इन वैल्यूज का आपको टोटल करना हो तो आप सिंपल जो है यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करके इनका टोटल निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, रेंज को सिलेक्ट करके मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यूज है इनका यहाँ पर टोटल निकल आया। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जस्ट जो राइट साइड वैल्यूज है, जैसे 6 है, 8 6 7 6 है, अगर सिर्फ राइट साइड वैल्यू का टोटल निकालना है या आपको लेफ्ट साइड वैल्यू का टोटल निकालना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी दो ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। पहला, यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, अगर आप यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, राइट का फॉर्मूला। उसके बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो आपके पास देखिए राइट वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेपरेट हो चुकी है। इसी तरह आपने जब इस फॉर्मूले को ड्रैग किया तो आप देखें जो राइट वैल्यूज है वो सारी यहाँ पर अलग होके आ चुकी हैं। इसी तरह अगर आपको लेफ्ट वाला जो है वो वैल्यूज को सेपरेट करना है तो आपने लेफ्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। टेक्स्ट में आपने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट वैल्यू है वो सेपरेट हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको कर दिया है ड्रैग, तो देखें ये सारी वैल्यू जो राइट साइड थी वो राइट साइड पे ड्रैग यानी कि सेपरेट कर दी है, जो लेफ्ट वाली वैल्यू थी वो लेफ्ट वाली भी इसने सेपरेट करके निकाल दी है। अब यहाँ अगर हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो जैसे हमने यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, तो एंटर करते ही हमारे पास आंसर जीरो आ रहा है। अब इस आंसर जीरो की क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मिस्टेक आपको जो है वो बार बार तंग कर सकती है। इस तरह से देखें, जब एक्सेल के अंदर हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिखते हैं तो एंटर करते हैं तो हमेशा नंबर आपके सेल बॉक्स के राइट साइड पे चला जाता है। और अगर हम यहाँ पर कोई भी नेम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो नेम हमेशा सेल बॉक्स के लेफ्ट साइड पे चला जाता है। अब यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर आपके जो है वो सेल बॉक्स के लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब एक्सेल जो है वो इन नंबर को नंबर नहीं अल्फाबेट कंसिडर कर रहा है, इसलिए इसने जो है यहाँ पर सम का फॉर्मूला हमें आंसर में जीरो दिया। अब इसको आपने नंबर में कैसे लेकर आना है, आप जब फॉर्मूले को एडिट करेंगे यहाँ पर आपने 2 टाइम जो है वो माइनस ऐड करना है राइट से पहले, उसके बाद एंटर कर देंगे और अब इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है। तो देखें ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यूज है वो राइट साइड पे चली गई है। इसका मतलब अब इसे जो है वो नंबर कंसिडर किया जा रहा है और इसने जो है पूरा हमें जो है वो इन राइट साइड वैल्यू का टोटल निकाल के दे दिया है। इसी तरीके से इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर भी हम चेंजिंग करते हैं। 2 दफा हमने माइनस ऐड किया, उसके बाद एंटर करके इस फॉर्मूले को हम कर देंगे ड्रैग। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज होंगी इनका मुझे यहाँ पर टोटल मिल चुका है। अब एक टेक्निक तो ये हो गई है कि हमने पहले वैल्यूज को सेपरेट किया, फिर हमने जो है यहाँ पर उसका टोटल निकाला। अगर ये डायरेक्टली आपको काम करना है कि मुझे सेपरेट नहीं करना, डायरेक्टली मुझे टोटल निकालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है और एरे के अंदर आपको यहाँ पर राइट फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर आपने 2 दफा माइनस ऐड करना है। उसके बाद राइट का फॉर्मूला लिखेंगे और टेक्स्ट के अंदर ये जो पूरी वैल्यूज है इस पूरी रेंज को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज राइट का, एक और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा सम प्रोडक्ट का। अब यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर कर देंगे तो देखें जो राइट साइड वैल्यू का जो आपके पास आंसर है, जैसे हमने यहाँ पर सेपरेट किए करके मैंने आपको दिखाया, आप मैच कर सकते हैं, तो देखिए दोनों आंसर यहाँ पर आपको सेम आ रहे हैं। अब इसमें हमने वैल्यूज को सेपरेट नहीं किया, डायरेक्टली हमने यहाँ पर राइट वैल्यू का टोटल निकाल लिया। इसी तरह लेफ्ट वैल्यू के लिए बात करते हैं तो सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 दफा माइनस लगाकर लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और रेंज के अंदर ये पूरा कॉलम जहां तक आपकी वैल्यूज है इसको सेलेक्ट करेंगे और 2 दफा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास लेफ्ट वैल्यू का जो टोटल है वो भी हमें यहाँ पर डायरेक्टली इसने निकाल के दे दिया है। तो इस टेक्निक से आप अपनी वैल्यूज को सेपरेट किए बगैर जो है वो उसका टोटल निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया था। फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।